रिपोर्ट कार्ड को लेकर बड़ा जी रहा है। जैसे बच्चों का परीक्षा होता है तो मम्मी पापा मांगते हैं रिपोर्ट कार्ड, आप उनसे मांग रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ही पहले पेश कर दें और उनकी नजीर बन जाए सामने के 5 बड़े काम जो सुदामा प्रसाद ने किया हम नहीं जानते हैं? आप करारी की बात नहीं होगी, अभी बात होगी लोकसभा की। सर आप कहिएगा से आए हैं सर, उस क्षेत्र के ये बात मत कीजिए आप, करारी का बड़ा काम मत देखिए आप। अभी लोकसभा चुनाव पर बात हो रही है ना, हम लोकसभा के कैंडिडेट है और यहाँ के हर मतदाता को यह जानने का अधिकार है। हम मतदाता के रूप में उनसे सवाल किए थे। सुना नहीं ये हम नहीं जवाब दे सकते। सर आपने नॉमिनेशन किया, बहुत तैयारी जबरदस्त थी, तेजस्वी यादव नहीं आए, उनके बैग में पेन था, उनको डॉक्टर ने रेस्ट कहा था, लेकिन आरा नहीं आते हैं, बक्सर चले जाते हैं, पलामू चले जाते हैं, मुकेश सहनी नहीं आते, उनके साथ ही हेलीकॉप्टर घूमते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं आते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता के, आपकी ही पार्टी के एक युवा नेता, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने चुनावी जनसभा की थोड़ी देर बाद ही एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा कि अनवर आलम जी को मौका नहीं मिला मंच से बोलने का, उसके अलावा उनको सम्मान नहीं मिला, वो आरजेडी अलायंस के पार्टनर। एक आरोप भी है परिवारवाद के बारे में। आपकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी, आप विधायक हैं, अब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पार्टी फोरम में ये निर्णय लिया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक ही व्यक्ति विशेष को, परिवार को, या ये सुदामा प्रसाद जी अगर 2024 के चुनाव में आरा के एमपी बनते हैं, पहला काम जो उंगली पे बोले कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे, उसके ऊपर आपके प्रतिद्वंदी खास करके आर.के. सिंह ने भी खुले मन से कहा है मुड़ी कटवा। आप मानते हैं कि मुड़ी कटवा शब्द क्या होता है? उसका वो हताशा के शिकार है, ठीक ना। 90 के दशक से 2020 का दशक, दक्षिणी क्षेत्र भोजपुर का माले रणवीर की लड़ाई से अब कितना बदल चुका है, कितना निकल चुका है। भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, लेकिन ये भी है ना, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, क्षेत्र में भी बढ़ा, लेकिन है कि बहुत चल रहा है, सब जगह कम क्यों नहीं रहा है? बोल रहे हैं कि और कमीशन बढ़ गया, सुदामा जी आए तो कमीशन बढ़ गया है। उके हो जे हमरा से सवाल करी आ रिपोर्ट कार्ड मांगी। अरे छोड़िए साहब, हमार रिपोर्ट कार्ड वो मांगी, अहू का कहले से हो, हम ओकरा के रिपोर्ट कार्ड दी के हो। अच्छा हमारे खिलाफ के हो बताओ। 4 मई को आरा में आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का एक बयान आता है और इस बयान के बाद मानो भोजपुर की सियासत में बवाल मच जाता है। वो सवाल किसी जनता से नहीं पूछा जाता है, बल्कि जनता के एक नुमाइंदे यानी कि जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है, और वो जनप्रतिनिधि हैं आरा लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं अमरेंद्र। सर, ये तुम ताम वाली भाषा राजनीति में आ गई है, आपको सीधे टारगेट कर दिया गया कि उके हो रिपोर्ट कार्ड मांगी। शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए किसी के प्रति भी, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या आम जनता हो, चाहे वो रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हों, खेत मजदूर हों या फुटपाथी दुकानदार हों, किसान हो या मजदूर हो, छात्र युवा, किसी के साथ शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा इंटेंशन था जानबूझ के या फिर रैंडमली स्पीच निकल जाता है? अब हम क्या कहेंगे, ये तो वही बताएंगे इसके बारे में तो वही बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड को लेकर बड़ा जी रहा है। जैसे बच्चों का परीक्षा होता है तो मम्मी पापा मांगते हैं रिपोर्ट कार्ड, आप उनसे मांग रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ही पहले पेश कर दें और उनकी नजीर बन जाए सामने? बिल्कुल हमने पेश किया था। ये लोकसभा का चुनाव है जी, तो लोकसभा पर बात होगी या लोकसभा के जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके रिपोर्ट कार्ड पर बात होगी। बोल रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, मेरा तो काम ही बोल रहा है। आपको लगता है कि काम बोल रहा है? हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, हमने तो कभी एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा कि जो उन्होंने वायदा किया था 2014 और 2019 में कि हम सोन नहरों का आधुनिकीकरण करवाएंगे, पक्कीकरण करवाएंगे, क्योंकि सोन नहरें हमारी खेती की माने रीढ़ मानी जाती है और खेती पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी है। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। नहर के अलावा विकास काम तो हुआ है ना, और क्या है विकास? आप ही बता दीजिए उनका क्या विकास है। जैसे जिस जगह अभी हम मौजूद हैं माले कार्यालय में, इसके पीछे एक नया ओवरब्रिज बना है। वो ओवरब्रिज पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था। इसका मतलब योजना किसी की सुनिए, सुन लीजिए बात। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम माने हो गए विधायक या हम हो गए सांसद और कोई योजना पहले की है और आप उसका उद्घाटन कर दिया। पैसा लाना बड़ी बात होती है ना सर, पैसा लाना। सुना जाए बात, आपके पास अगर ये तथ्य है कि ये जो ओवरब्रिज बना है या फिर मान लीजिए कि 6 लेन पुल बना है, तो वो 2014 के बाद उसका प्रयास शुरू हुआ, तो हम लोग इसको मान लेंगे। कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि भाई जो विधायक होता है, जो एमपी होता है, उसी का शिलापट पर नाम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो लोग इसके लिए आंदोलन किए वो कहीं नहीं हुए।
वो कहीं नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब श्रेय लूट रहे हैं हाँ सिर्फ। ना, तो अब जैसे शाहपुर विधानसभा के बारे में वहाँ के माननीय विधायक जी ने कहा, तो अगर आप रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं तो ये तो नज़र में आ जाएगा कि आपने जो मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया है हम उसके आधार पर जांच करवा सकते हैं। तरारी के 5 बड़े काम जो सुदामा प्रसाद ने किया हम नहीं जानते हैं, आप माध्यम से तरारी बताना की चाहें। बात नहीं होगी, अभी बात होगी लोकसभा की। सर आप लोकसभा कहिएगा, आप सुने जिस ना, क्षेत्र से नहीं आए हैं सर, उस क्षेत्र के ना, बारे में ये बात मत करेंगे। कीजिए आप। तरारी का बड़ा काम मत देखिए आप। अभी लोकसभा चुनाव पर बात हो रही है ना, हम लोकसभा के कैंडिडेट जी। है और यहाँ के हर मतदाता को यह जानने का अधिकार है। हम मतदाता के रूप में उनसे सवाल किए थे। अभी हम कैंडिडेट हैं लोकसभा के, इंडिया गठबंधन कैंडिडेट है, भाकपा माले के हैं, इंडिया गठबंधन समर्थित। तो लोकसभा चुनाव पर बात हो रही है। आप सुनिए, सुनना नहीं नहीं सवालों की झड़ी नहीं लगती नहीं है, उसमें नहीं ये पूछा जाता ये है। हम नहीं जवाब दे सकते हैं, इसलिए जी। कि कहिएगा तो आपको हम रिपोर्ट कार्ड दे देंगे अपना, पढ़ लीजिएगा। उसमें कौन बड़ा काम है कौन छोटा काम है। हम लोग छोटे लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, ठीक ना। तो हम तो छोटा काम ही करेंगे, छोटे छोटे नली गली का काम करेंगे, हॉस्पिटल का काम करेंगे, शौचालय का काम करेंगे, स्कूल में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। साइकिल से। अब जो बोले हैं बात सुनिए पहले, बोलिए, बोलते हम बात सुनिए। तो अभी लोकसभा चुनाव पर बात हो रही है, तो रिपोर्ट कार्ड उनका मांगा जाएगा, मेरा नहीं। मेरा जब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर हम कैंडिडेट रहेंगे तो आप मांगिएगा, पूछिएगा, सर आप कहिएगा। सुनिए, हाँ, काउंटर जी, नहीं करना जी। है। आप कहिएगा, हम हमारे पास लिखित रिपोर्ट है, आपको दे देंगे। अभी का जो उसके बाद का जो है 2020 के बाद का, वो है हमारे पास सब योजना है, जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसकी भी हम लोग रिपोर्ट दे देंगे आपको। लेकिन अभी बात कीजिए आप लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा बात में जैसे सर किसी का प्रमोशन होता है तो उसका हमारा चेक किया जाता है। नहीं, प्रमोशन डिमोशन का सवाल नहीं है। आप सर विधायक क्या सांसद बनने वाले हैं सर, इसको आप कैसे? ये जवाबदेही का मामला है, हाँ। जवाबदेही का मामला है। हम लोग ऐसा नहीं है कि पार्टी में जो है कोई प्रमोशन दिया गया, उपहार दिया गया है या आपको सर प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ी। जिम्मेवारी दी जा रही है। हाँ, जिम्मेवारी जिम्मेवारी जब दी जाती तो है ये पार्टी ने समझा इसको कि भाई हमको भाजपा को हराना है यहाँ, ठीक ना। भाजपा कैसे हारेगी, ये मोदी जी को हराना है। तो आप डिमोशन प्रमोशन से मत देखिए इसको कि किसी का डिमोशन आपका हो गया। कद बढ़ा है, ना, कद नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। कद की बात नहीं है, ये जिम्मेवारी की बात है। और जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग जिन मुद्दों को लेकर यहाँ सड़कों पर 12 महीना 24 घंटा लड़ते हैं। जी। कल आपने नॉमिनेशन किया, बहुत तैयारी जबरदस्त थी। तेजस्वी यादव नहीं आए, उनके बैक में पेन था, उनको डॉक्टर ने रेस्ट कहा था, लेकिन आरा नहीं आते हैं, बक्सर चले जाते हैं, पलामू चले जाते हैं, मुकेश सहनी नहीं आते, उनके साथ ही हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं आते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता के तौर पे अगर देखें तो दीपांकर भट्टाचार्य जी आते हैं, पूर्व सांसद के तौर पे कांति सिंह आती हैं। मैसेज तो अच्छा नहीं गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी आएंगे लोग, नहीं आए। मैसेज बहुत बढ़िया गया है। तेजस्वी जी आरा क्यों नहीं आए, ये एक सवाल ये तो वही बताएंगे, इसलिए आपको नहीं। उम्मीद थी? हाँ ना, हम लोग तो दिए थे, चिट्ठी दिए तैयारी भी थी थे। आपकी? हाँ, तैयारी थी, सब कुछ थी, लेकिन सर हुजूम बनता है। अरे हुजूम के बाद कोई की बात जो है वो नहीं। नहीं ना, बन पाया। देखिए ये तालमेल का सवाल है। मान लीजिए कि अभी हम लोग का लास्ट फेज का चुनाव, हाँ, अभी 1 जून का बहुत समय है। बहुत समय। तो मैंने बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, सब Always जगह है ना। चलेंगे। तो आपको क्या लगता है? नहीं सर, देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि दरअसल आपकी ही पार्टी के एक युवा नेता, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने चुनावी जनसभा की थोड़ी देर बाद ही एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा कि अनवर आलम जी को मौका नहीं मिला मंच से बोलने का, उसके अलावा उनको सम्मान नहीं मिला, वो आरजेडी अलायंस के पार्टनर हैं। आप हंस के बोल रहे हैं, मतलब जरूर आपको भी ये बात पता होगी। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अनवर आलम जी को मौका नहीं मिला है लेकिन कल बोलने का। ठीक है, हम तो कहेंगे कि कई विधायकों को मौका नहीं मिला। हमारे गोपाल रविदास जी को मौका नहीं मिला, जो फुलवारी के माननीय विधायक हैं। फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया धड़ाधड़। सुनिए ना, घोसी के विधायक जो हैं रामबली यादव जी, उनको मौका नहीं मिला। दीपांकर का मार्जिन अब तो आंकलन आप करने लगे होंगे। ना, नहीं, सब कुछ नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, जीत हम लोग लड़ रहे हैं। और हम कभी नहीं कहते हैं कि हम माने इतना वोट से जीतेंगे। चाहे एक जिम्मेवारी है मिली है, हम ये कहेंगे कि यहाँ के लाखों लाख लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता का मन परिवर्तन का है। दिल्ली से मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ से भाजपा जा रही है। कन्फर्म आप बोल रहे हैं कि बीजेपी विदाई हो रही है? जाना है, दिल्ली से भी जाना है, यहाँ से सर, कर आपका एक देंगे। आरोप भी है परिवारवाद के बारे में। आपकी पत्नी
मेयर का चुनाव लड़ी, आप विधायक हैं, अब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पार्टी फोरम में ये निर्णय लिया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक ही व्यक्ति विशेष को, परिवार को, ये तो गलत है। कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी कोई जवाबदेही दे रही है तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है मैंने वो तो पालन करेगा ही। अब ये कोई मुद्दा नहीं है अभी मेयर के चुनाव का, परिवारवाद का आरोप का। आपका सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड 46 साल 47 साल से हम लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, जीवन में है। वो भी राजनीतिक जीवन में 1990 से। आपकी पत्नी से? हाँ, शादी हुई हमारी मैंने 1993 में, तो वो भी रेगुलर मैंने होल टाइमर है पार्टी की। आपको लगता है कि हर चुनाव अलग होता है, डायमेंशंस अलग होते हैं? मेयर का चुनाव बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। मेयर चुनाव में लेकिन बड़ी हार मिली थी, आपने भी कैंपेन किया था। ना हमने कैंपेन नहीं किया था, इसलिए कि ये लोकल चुनाव था। लेकिन सर जिस दिन आपका नामांकन था उस दिन सारे लोगों ने 3 तारों को लेकर, हम भी उस खबर पे थे, ठीक है किया था। तो आपको लगता है कि उस समय कुछ ऊंच नीच रह गया था? आरा ही तो सेंटर है ना सर? ठीक है, वो ठीक है, समाज बटा हुआ है और एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि के कई कैंडिडेट थे तो होना ही था। सुदामा प्रसाद जी, अगर 2024 के चुनाव में आरा के एमपी बनते हैं, पहला काम जो उंगली पे बोले कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे? हम करेंगे। जैसे आधुनिकीकरण का मामला है, कदवन जलाशय का मामला है, यहाँ के जो शहरी गरीब हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं या बड़े व्यवसायी हैं, सब तो सर मुद्रा लोन लेके बैठा हुआ है। सब भोजपुर सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है पूरे बिहार में। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाजारों में नागरिक सुविधाएं गायब हैं, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। शौचालय है भले खुला नहीं है, शौचालय तो है ना। सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज और है, आपने अपराध की बात की, आपके ऊपर आपके प्रतिद्वंदी खास करके आरके सिंह ने भी खुले मन से कहा मुड़ी कटवा। आप मानते हैं कि मुड़ी कटवा शब्द क्या होता है, उसका राजनीतिक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या सरोकार है? वो हताशा के शिकार हैं, ठीक ना, हताशा निराशा के शिकार हैं और इसी में वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। 90 के दशक से 2020 का दशक, दक्षिणी क्षेत्र भोजपुर का माले रणवीर की लड़ाई से अब कितना बदल चुका है, कितना निकल चुका है? देखिए, सबको इस बात का एहसास है कि मैंने अब जैसे 70 के दशक में जो लड़ाई चली मान सम्मान के लिए, वो कॉमरेड राम नरेश राम ईश्वर यादव, मास्टर जगदीश, जो लड़ाई एक वारी से शुरू हुई, निश्चित तौर पर उस लड़ाई से कहा जाए कि ज़िले के भोजपुर के भूमिहीन गरीब किसानों को बहुत ताकत मिली और उन्हें सर उठाकर चलने का मौका मिला। अब चीज़ें तो हर वक्त तो माने वो तो होता है जब कोई लड़ाई होती है। अब एक सिगरेट के लिए माने कुछ हो जाए लड़ाई झगड़ा में, लेकिन सब पैचअप, हाँ, पैचअप नहीं, वो सामान्य है। भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, लेकिन ये भी है ना, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। अभी खत्म हो गया है भ्रष्टाचार। मतलब खत्म नहीं होगा, आप जानते हैं, आप ये मानते हैं बात को कि आप सत्ता में रहे बिल्कुल या सत्ता विपक्ष में नहीं, ज़्यादा अभी है, अभी या महागठबंधन सत्ता में नहीं था तब था। अभी जाकर देखिए ना, ब्लॉक में जाकर क्षेत्र में भी बड़ा लेकिन है कि बहुत चल रहा है सब जगह, सब कोई शिव जी के कम क्यों नहीं कर दिया? सब चीज के मैंने शिव जी के त्रिशूल पर तरारी नहीं बसा है, ठीक ना जी। हर शॉर्ट में इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि शिव जी के त्रिशूल में। हाँ, अलग सर आप लोग लड़ते हैं, लड़ तो रहते हैं, लड़ रहे हैं हम। कम क्यों नहीं रहा है? बोल रहे हैं कि और कमीशन बढ़ गया, सुदामा जी आए तो कमीशन बढ़ गया है। कौन कर रहा है? क्षेत्र की जनता, आप सोशल मीडिया पे उठा लीजिए, एक ओपिनियन डालिए कि तरारी के क्षेत्र में 10 साल में विकास हुआ है नहीं। आपके पास सारे कमेंट्स आएंगे, हमारे पास कमेंट्स हैं, वो उसी आधार पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि तरारी में कमीशन बढ़ गया है। सुदामा जी खंडन करेंगे? अच्छा, सबसे ज्यादा कमीशन कहाँ है ये भी बता दीजिए आप। ये तो आप बताएंगे ना, आप बताइए। हम तो मतलब कमीशनबाजी बंद नहीं होने वाली है, लड़ना होगा, जनता को आगे आना होगा, ठीक। अब जाकर देखिए ना भाई, मोटेशन में क्या हो रहा है, कहीं दाखिल खारिज में क्या हो रहा है, कहीं भी जाकर देखिए, चाहे कोई भी एक ठो कागज आपको बनवाना है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि मुद्दा है, लेकिन इस पर लड़ने की जरूरत है। तरारी में कम कीजिएगा ये, लेकिन बोलेंगे ना कि तरारी में हम इसको बिल्कुल हमने प्रयास किया। जो भी हमको बोलते हैं कि ऐसा है भाई, दिक्कत हो रही, परेशानी होती है, हम लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप कीजिए। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, 1 जून को रिजल्ट आएगा तो आरा के साथ साथ बगल के अगियाओं सीट पर भी आएगा, दोनों सीट आप लोग जीत रहे हैं या फिर अभी यस नो का कंडीशन बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, यस नो का है। महागठबंधन भारी मतों से बिहार में
40 की 40 संसदीय सीटों सामने पर कैमरा लगा है। बिल्कुल 40 में 40 सीट आप दावा हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल दावा कर रहे हैं। 40 ऐसा ना हो कि आपका रील वायरल हो जाए। ठीक है, वो वायरल कीजिएगा, आप खूब कीजिएगा। हाँ। 40 के 40 सीट जीतेंगे और अगियां इंडिया का हाँ ये भी जीतेंगे, पहले से ज्यादा मत से जीतेंगे। पहले से ज्यादा मत से। और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन रही ये है। सुदामा प्रसाद जी थे हमारे साथ, इन्होंने ठीक ना? 3 बड़े दावे किए। 40 में 40 सीटें केंद्र से मोदी की सरकार को हटाएंगे, यूपी की सरकार बिल्कुल। बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, और अगियां उपचुनाव भी हुआ है। दोस्तों लगभग सभी मुद्दों पे हमने सुदामा जी से बात की, इन्होंने बहुत बड़े दिल खोल से हमसे बात किया है। अब हमारी नज़र 1 जून को वोटिंग और 4 जून को होने वाले रिजल्ट पर होगी, जब सुदामा प्रसाद जी के दावे और हकीकत दोनों आमने सामने आएंगे।